अस्सलाम वालेकुम, इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे सप्लाइन थ्योरी का लेक्चर नंबर 8। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सेक्शन 2 का चैप्टर नंबर 3 बी सप्लाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम जो है वो न्यू टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जी डेफिनेशन नंबर 2। तो डेफिनेशन नंबर 2 में वो कहता है कि जिस तरह से आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में बी सप्लाइन की एक जनरल फॉर्म को डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से ये भी बी सप्लाइन की एक जनरल फॉर्म की ही एक टाइप है, जिसको एक अनदर वे से जो है वो डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स को फॉरवर्ड ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से जो है वो ऑपरेट करती है। तो डेफिनेशन नंबर 2 में है बी सप्लाइन की जनरल फॉर्म NIKT इज़ इक्वल टू 1/k-1 फैक्टोरियल डेल्टा k इंटू I-t होल पावर k-1, और साथ में ये जो है वो प्लस का निशान है। ये जो यहाँ पे प्लस का निशान है, ये प्लस फंक्शन को जो है वो डोनेट कर रहा है। प्लस फंक्शन का क्या मतलब है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा था बी सप्लाइन की प्रॉपर्टीज़ में कि जितने भी आप लोग बी सप्लाइन के फंक्शंस लेंगे वो तमाम के तमाम जो है वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव ही होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो कहा गया है, बताया गया है कि ये जो हमने एक और फंक्शन लेट किया है, यानी कि बी सप्लाइन की एक अनदर फॉर्म हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है, वो भी एक प्लस फंक्शन की ही फॉर्म है। अच्छा जी, जिसमें हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस है उसकी वैल्यू है डेल इज़ इक्वल टू E-1। ठीक है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे हम डेल की वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये आ जाएगा 1/k-1 फैक्टोरियल इंटू E-1 होल पावर k इंटू I-t होल पावर k-1 प्लस फंक्शन। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इसकी जनरल फॉर्म्स को याद रखना है, जिसमें हमारे पास डेल के ज़रिए इसको ऑपरेट किया गया है। उसके बाद है जी प्लस फंक्शन और ट्रंकेटेड पावर फंक्शन। इसमें जो है वो क्या होता है कि प्लस फंक्शन, जो कि हमने पहले भी बताया मैंने आप लोगों को कि प्लस फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो उसको ज़रा ओपन करके जो है वो बयान किया गया है ट्रंकेटेड फंक्शंस की फॉर्म में। सो प्लस फंक्शन इज़ डिफाइंड एज x माइनस एक्स आई होल पावर n प्लस इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स आई पावर n जब क्या होगा, जब x ग्रेटर आर इक्वल होगा एक्स आई के। ठीक है, और ज़ीरो होगा जब x लेस देन होगा एक्स आई के। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये देखिएगा कि x माइनस एक्स आई प्लस की वैल्यू आएगी हमारे पास x माइनस एक्स आई होल पावर n जब क्या होगा, जब फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होगी सेकंड वैल्यू के। ठीक है जी, और ये प्लस फंक्शन जो है वो ज़ीरो होगा जब x लेस देन होगा या फर्स्ट वैल्यू लेस देन होगी सेकंड वैल्यू से। ठीक है जी, समझ आई आपको? ये बात जो है ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये बात आपने याद रखनी है कि प्लस फंक्शन का आंसर ये आएगा x माइनस एक्स आई जब क्या होगा, जब फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल होगी सेकंड वैल्यू के, और ज़ीरो आएगा जब फर्स्ट वैल्यू लेस होगी सेकंड वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन है एक, इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन है इससे नेक्स्ट कि वो कहता है कि डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन बाय यूजिंग द डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है जी? NIKT इज़ इक्वल टू 1/k-i फैक्टोरियल
डेल्टा की इंटू आई माइनस टी होल पावर के माइनस आई एंड प्लस। ठीक है जी। तो क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में, आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपने पावर 2 की एक बी सप्लाइन क्रिएट करनी है, ऐसा ही है। अच्छा, आप लोगों को याद है कि जब प्रीवियस क्वेश्चन में टॉपिक भी हम पढ़ रहे थे, तो जब आप लोगों को क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन चाहिए होती थी तो आप जनरल फॉर्म में के की जगह पे क्या पुट करते थे, के की जगह पे आप 3 पुट करते थे। इसी तरह से जब आपको क्यूबिक बी सप्लाइन चाहिए होती थी तो आप बी सप्लाइन की जनरल फॉर्म में के की जगह पे क्या पुट करते थे, के की जगह पे आप 4 पुट करते थे, ऐसा ही है। तो अब जैसा कि आप देख रही हैं कि क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन आप लोगों को फाइंड करनी है ना, तो ये जनरल फॉर्म उसने खुद ही बयान कर दिया। तो अब के की जगह पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा, के की जगह पे आपको 3 पुट करना पड़ेगा। तो इस जनरल फॉर्म में के की जगह 3 पुट कर दें फिर, तो ये देखते हैं 3 पुट करने के बाद क्या होगा। तो जहाँ जहाँ पे के है वहाँ पे हमने 3 रख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब डेल्टा की जो वैल्यू थी, ये जो ऑपरेटर है फॉरवर्ड ऑपरेटर, इसकी क्या वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है अभी, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है e-1। तो e-1 यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम। e-1 का क्यूब है तो उसका क्यूब ओपन कर दिया और साथ में हमारे पास i माइनस टी का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे कि i माइनस टी होल स्क्वायर ये अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अच्छा जी, जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आप लोगों को याद है कि जब आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस और इसके अलावा भी पढ़ा होगा कि जब शिफ्ट ऑपरेटर ई के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो शिफ्ट ऑपरेटर की जो भी पावर होती है वो उस ऑपरेटर में ऐड हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम भी यहाँ पे यही करेंगे कि शिफ्ट ऑपरेटर की जो भी पावर होगी वो इंडेक्स आई में जो है वो ऐड हो जाएगी। तो किस तरह से ऐड होगी आइए देखते हैं कि यहाँ पे है ना ई की पावर 3, तो चूँकि मैंने कहा कि इंडेक्स आई में ऐड होना उसने, तो यहाँ पे आई माइनस टी है, तो जब हम शिफ्ट ऑपरेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आई प्लस 3 माइनस टी होल स्क्वायर 2। ठीक है जी। उसके बाद जब ई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर में क्या ऐड हो जाएगा, +2 ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब ई के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो शिफ्ट ऑपरेटर में क्या ऐड हो जाएगा, सॉरी आई में क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कराएंगे तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा, ये वैल्यू अभी किसकी आई हमारे पास, ये वैल्यू आई है Ni3 की। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, कि आप लोगों को याद है कि कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक करवाया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बी सप्लाइन इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, याद है वो। तो अब यहाँ पे ये तरीक़ेकार है कि जब आप लोगों को क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन को जब आप लोगों को क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा बाय यूजिंग दी अबाउट डेफिनेशन जो उसने क्वेश्चन में गिवन की है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को जो हम लोगों ने कल 20 कंट्रोल पॉइंट की बी सप्लाइन की कंट्रोल पॉइंट्स फॉर्म जो पड़ी थी वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो क्या थी, वो कुछ इस तरह से थी कि चूँकि अभी हम क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन फाइंड कर रहे हैं तो इसीलिए उसकी जनरल फॉर्म में जो हम लोगों ने फाइंड की थी वहाँ पे हम के की जगह पे भी 3 रख देंगे, सेम उसी तरह से। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है
कि चूँकि आई जो ऑपरेटर है, यहाँ पे आप लोगों ने कंट्रोल बी सप्लाइन की जनरल कंट्रोल पॉइंट फॉर्म में आई की जगह यहाँ पे हमने आई यूज़ किया है ना, तो आई तो ऑपरेटर हम इंडेक्स पहले ही यूज़ कर चुके हैं, ऐसा ही है ना। तो इससे डिफरेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक और जो है वो इंडेक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया, और वो क्या था, जे। यानी जहाँ जहाँ पे आई था हमारे पास, वहाँ पे हमने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, जे। और जे इंट्रोड्यूस क्यों करवाया है, ताकि जो पहले हमने आई यूज़ किया है उससे डिफरेंट हो जाए। अच्छा, उसके बाद ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये सबमिशन का साइन है, तो इसको जो है वो ओपन करके लिख लेंगे। तो ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि जब बी सप्लाइन की कंट्रोल पॉइंट फॉर्म को हम ओपन करते हैं तो इसको कहाँ से शुरू करते हैं, चूँकि उसने कहा हुआ है ना क्वाड्रेटिक, तो इसको कहाँ से शुरू करते हैं, इसको नेगेटिव से शुरू करते हैं। तो नेगेटिव से जब हम शुरू करेंगे, सो क्वाड्रेटिक फॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो आई जे की वैल्यू जो है वो कहाँ से रिप्लेस करना शुरू करेंगे, जे की वैल्यू जो है वो -2 से रिप्लेस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, i-2, उसके बाद i-1 और उसके बाद i। ठीक है जी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, ये जो हमारे पास सम था, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे सबसे पहले आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो जे की वैल्यू 2 रखी, उसके बाद जे की वैल्यू जो है वो i-2 रखी, फिर उसके बाद क्या रखी, फिर i-1 रखी, और लास्ट पे जो है वो क्या रख दी, i। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है अब क्या करेंगे कि जैसे कि आप लोगों ने कल भी किया था कि n3i-2 की वैल्यूज़, n3i-1 की वैल्यू, n3i की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है वो किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सबसे पहले जो है वो हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं n3i-2t की। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये जो फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास n3i t की, ऐसा ही है ना। तो आप लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए, आप लोगों को वैल्यू चाहिए n3i-2t, ऐसा ही है। तो अब क्या करेंगे कि चूँकि ये वैल्यू है i के लिए और आपको चाहिए i-2 के लिए, तो इस तरह का क्वेश्चन जो था वो हम लोगों ने कल भी किया था कि ये चूँकि i के लिए है और आपको चाहिए i-2 के लिए, तो इस सारी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे i है वहाँ पे क्या रख देंगे, वहाँ पे i-2 रख देंगे। समझ आई बात की। तो इस सारी इक्वेशन में i की जगह पे जब i-2 रखेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी कुछ इस तरह से वैल्यू। ठीक है जी। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी, n3i-1। अब इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे i होगा वहाँ पे क्या रखेंगे, i-1, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लास्ट वन है कि जहाँ जहाँ पे i होगा वहाँ पे i ही रिप्लेस करेंगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है जी। अब क्या करेंगे कि अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लस फंक्शन। ये जो मैं स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक सप्लाइन फाइंड करने के या
क्यूबिक बी स्पलाइन फाइंड करने के बाय यूजिंग डेफिनेशन नंबर 2। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उन तमाम क्वेश्चन को इन्हीं स्टेप से जो है वो आप लोगों ने फॉलो अप करके तो सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो जब प्लस फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि जब फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी सेकंड वैल्यू से तो आंसर क्या आएगा, आंसर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा जो फंक्शन का होगा। और जब फर्स्ट वैल्यू लेस देन होगी सेकंड वैल्यू से तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि जो इंडेक्स आए हैं वो इक्वल है इंडेक्स टी के। ये बात आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि ये दोनों इक्वल हैं। टी भी इंडेक्स को शो करता है और आई भी जो है वो इंडेक्स को ही शो करता है। अच्छा जी, उस कॉन्सेप्ट को ये ध्यान में रखिएगा कि अगर फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे बड़ी होगी सेकंड वैल्यू से उसका आंसर आएगा, और जहाँ पे फर्स्ट वैल्यू बड़ी नहीं होगी सेकंड वैल्यू से उसका आंसर क्या आएगा, 0। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा कि इसका आंसर फिर क्या आएगा। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है i+1 और सेकंड वैल्यू क्या है t। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी सेकंड वैल्यू से, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा i+1 - t²। यानी जो फंक्शन होगा वही नीचे उतार दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड फंक्शन देखिएगा, फर्स्ट वैल्यू है i और सेकंड वैल्यू है t। तो क्या फ़र्स्ट वैल्यू बड़ी है सेकंड वैल्यू से, ऐसा तो नहीं है। हमने तो अभी कहा कि फ़र्स्ट वैल्यू i जो है वो तो इक्वल है t के। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका भी देखिएगा, फर्स्ट वैल्यू है i-1 और सेकंड वैल्यू है t। तो क्या i-1 ग्रेटर है, i-1 क्या ग्रेटर है t से, तो ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं है। तो इसका फिर क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है जी। इसी तरह से लास्ट वन का जब हम चेक करेंगे तो i-2 आया बड़ा है t से, तो नहीं, ये भी रॉन्ग है। तो इसका भी आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिर्फ कौन सा फंक्शन बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये वाला फंक्शन बचेगा जिसमें फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो बड़ी है सेकंड वैल्यू से, और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इसीलिए सिर्फ हमने क्या लिखा है यहाँ से, i+1 - t² bi-2। सेम इसी तरह से जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो भी फाइंड की जा सकती हैं। उसमें भी आप लोगों ने ये देखना है कि जिस फंक्शन में फ़र्स्ट वैल्यू बड़ी होगी सेकंड वैल्यू से उसका आंसर आ जाएगा, और जिसमें बड़ी नहीं होगी उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है जी। अब क्या करेंगे, अब आपके पास ये फंक्शन बच गया, प्लस फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए सिर्फ ये फंक्शन बचा। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। जिनके स्क्वायर हैं उन स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो स्क्वायर को ओपन करने से पहले यहाँ पे जो है वो हम कुछ वैल्यूज़ रिप्लेस करने जा रहे हैं। वैल्यूज़ क्या हैं कि हमें जो है वो अपना क्वाड्रेटिक बी स्पलाइन जो है वो चाहिए थीटा की फॉर्म में। तो क्या करेंगे फिर, जी तो क्या करेंगे कि हमारे पास जो थीटा है वो होता है, वो इक्वल होता है t-i के। यानी इंडेक्स t को जब इंडेक्स i में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा की। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर आप t की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा θ+i = t। अब क्या करेंगे, इस सारे फंक्शन में जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रख देंगे, θ+i। तो जब ये रखेंगे तो ये हमारे पास ये वाला फंक्शन बच जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे। जिनके स्क्वायर ओपन हो रहे होंगे उनके स्क्वायर ओपन करेंगे और सिंपलीफाई करके तो लिख देंगे। ठीक है जी। और जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसमें जो है वो कुछ वैल्यू सॉल्व आउट हो जाएंगी, कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो ये होगा।
जो कि क्या है, जो कि बी सप्लाइन, जो कि क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन की फॉर्म है। ठीक है जी, जिसमें थीटा जो है वो किसके इक्वल हम लोगों ने लिया था, टी माइनस आई के, और थीटा की वैल्यू जो है वो आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक बी सप्लाइन में वो बिलोंग करती है 0 और 1। अच्छा, उसके बाद जैसे कि आप लोग कंट्रोल पॉइंट फॉर्म में भी चेक करते हैं, तो आप लोगों ने चेक करना है कि आपका आंसर जो है वो ठीक आया कि नहीं आया। तो जितने भी यहाँ पे बेसिस फंक्शन हैं उनका सम जो है वो क्या आना चाहिए, उनका सम जो है वो 1 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम बेसिस फंक्शन का जो सम है वो 1 ही आया। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व करना है वो है जिसमें आप लोगों ने फाइंड करना है क्यूबिक बी सप्लाइन को बाय यूजिंग दी डेफिनेशन नंबर 2। तो सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे उसने कहा हुआ है ना कि क्यूबिक बी सप्लाइन फाइंड करें, तो आपको जनरल फॉर्म में क्या पुट करना पड़ेगा, आपको जनरल फॉर्म में जो है वो के की वैल्यू 4 पुट करना पड़ेगी, और सेम उसी तरह से इसकी भी जो है वो कैलकुलेशंस कर ली जाएंगी। सेम वही स्टेप जो है वो आपने रिपीट करने हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसकी भी असाइनमेंट बना के इसकी और PDF बना के तो वो ग्रुप में आप लोगों ने शेयर कर देनी है।